इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। एक समय पर क्रिकेट को सिर्फ बच्चे सपोर्ट के रूप में देखा जाता था, पर आईपीएल ने क्रिकेट को न केवल एक अच्छा सपोर्ट बल्कि देश के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे न केवल दर्शकों को इसे देखने में मजा आता है, बल्कि हर खिलाड़ी को भी इस लीग का हिस्सा होने से करियर में काफी फायदा होता है। आईपीएल एक चीज बनकर उभरी है जिसमें खेल रहे बहुत से खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। जहां पहले बहुत से खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बाद भी बड़ी बड़ी टीम में जगह नहीं बना पाते थे, अब वही खिलाड़ी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके अपने देश की टीम में जगह बना पाते हैं। इसके अलावा इसलिए कि अपार सफलता की वजह से इसने दूसरे देशों की टी20 लीग्स को भी इंस्पायर किया है और क्रिकेट को एक्सपोर्ट के तौर पर अलार्म सेट किया है। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू से ही क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों का मिलाजुला स्वरूप तथा इन दोनों को आईपीएल से पहले किसी ने इस तरह से मिक्स नहीं किया था। कितना सफल हो पाए। एंटरटेनमेंट के अलावा आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी ने भी इसकी शुरुआती सफलता में चार चांद लगाने का काम करा था। मैं तो शुरू होने के कुछ सालों के बाद से ही आईपीएल की कंट्रोवर्सीज में गिरा और उसके बावजूद भी इस दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग में से एक है, क्योंकि इसमें लोगों को हाई क्वालिटी क्रिकेटिंग एक्शन देखने को मिलता है। साथ आईपीएल समय समय पर न्यायालय ने भी दुनिया तक पहुंचाता रहा है। 2007 में जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता तो टी20 फॉर्मेट इंडियन ऑडियंस में काफी पॉपुलर हो गया था। उस दौरान टी20 केकड़ी लीग आईसीएल भी चलने लगी थी, जिसमें कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ कुछ विदेशी प्लेयर्स भी हुआ करते थे और वह लीग भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी। और आईपीएल के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आईसीएल एक प्राइवेट हुई थी जिसको ग्रुप में शुरू डॉट करना था और इसलिए के पास बीसीसीआई का सपोर्ट नहीं था। ऐसे में इसलिए के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था और कहा जाता है कि असली को राइवल करने के लिए ही बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत करेंगी, पर असल कहानी अपनी अलग है। जहां ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत करें तो 2008 मीना पर ऐसी क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया पहली बार ललित मोदी को 1996 में आया था। ललित मोदी का ज्यादातर समय विदेश में मिला था, इसलिए वह अमेरिकन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह ही उस समय एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग शुरू करना चाहते थे। उनको इसलिए में क्रिकेट का भविष्य तो दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। टैब में ललित मोदी की कंपनी मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ISPM के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रही थी। बीसीसीआई ने इंडिया के क्रिकेट मैच दिखाने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यह स्किन को दे दिए थे और इसी वजह से ललित मोदी SPM के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए 1996 में ललित मोदी ने अपने सपने को हकीकत बनाने का काम शुरू कराया। उन्होंने कैसे टूर्नामेंट का प्लान करा, जो भारत की 837 पर बेच टीम के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि 50 ओवर टूर्नामेंट होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि टीम को फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा जाएगा और लिखे इज्जत की तरह अलग अलग टीम इस बीच में मैच दूंगी और एसपी ने मैच का अवार्ड 5 करेगा और जिसके लिए वह बीसीसीआई को एडिशनल रॉयल्टी देगा। ललित मोदी ने इसलिए के लिए पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन जब ललित मोदी बीसीसीआई तक इस प्रपोजल को लेकर गए तो बीसीसीआई ने ललित मोदी के इस प्रपोजल को सीरियसली ही नहीं दिया और नॉर्मल वाटर भी कंडक्ट कराते रहे। बीसीसीआई से रिएक्शन मरने के बाद भी ललित मोदी ने इस लाइन को छोड़ा नहीं। ललित मोदी ने फैसला कर क्यों ने खुद ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में डॉट जाना होगा और वहीं से चीजें बता सकती हैं। ललित मोदी ने 99 हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करा और वहां रहकर जल्दी बीसीसीआई में जोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एसोसिएशन का कंट्रोल हासिल करना था, लेकिन ऐसा करने में वह असफल रहे और वहां की एसोसिएशन के मेंबर्स टेस्ट के चीफ मिनिस्टर के कहने पर उन्हें एसोसिएशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दरवाजे खटखटाए और वहां एक ड्यूटेबल पोजीशन हासिल करने की कोशिश करें।
काफी टिप्स और स्ट्रेटजी के बाद पूर्वग्जार में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बनने में सफल रहे और अगले साल को 2005 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सके, जिससे इलेक्शन में वह सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर सकते थे। राजस्थान क्रिकेट के लिए ललित मोदी ने काफी काम करा और राजस्थान में होने वाले मैच के प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस लीडर शरद पवार को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इलेक्शन से हटाने में काफी मदद करें। इसका नतीजा यह हुआ कि ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और जैसा काम ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के लिए करा था, वैसा ही काम उन्होंने बीसीसीआई के लिए भी खराब और बीसीसीआई के प्रॉफिट को भी कुछ ही सालों में 7 गुना तक बढ़ा दिया। इस कारण से बीसीसीआई ने ललित मोदी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। अब आते हैं 2007 में समय के साथ रिकॉर्ड काफी बदल चुका था। उस वक्त T20 फॉर्मेट की शुरुआत हो चुकी थी और इस फॉर्मेट को लोग भी काफी पसंद कर रहे थे कि 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने हैं और इस फॉर्मेट की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि हर देश में काफी तेजी से बढ़ रही थी। ललित मोदी ने फिर से अपने पुराने आइडिया को देखा और उसको T20 फॉर्मेट हिसाब से बदनाम। इस समय पर वह जानते थे कि यही वह समय है जब वह यह लीग शुरू कर सकते हैं। बस फिर क्या था, इंग्लिश प्रीमियर लीग और NBA की तर्ज पर IPL की नींव तैयार किया गया। IPL कोच्चि फ्रेंचाइजी सिस्टम पर आधारित लीग बनाया गया, जिसमें प्लेयर हायरिंग और ट्रांसफर स्विमिंग इन थे। इनोसेंट चाइल्ड इसकी शुरुआत में गोली लगी, जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को टीम मिलेगी जो देश की 8 अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके लिए वेडिंग टॉपिक जनवरी 2008 लगी। इस ऑप्शन के लिए कुल बेस प्राइस $400 मिलियन कर रखा गया था, पर टीम को खरीदने के लिए बिल्डर्स ने $723 मिलियन तक की बोली पर चाहिए। इसके बाद 8 अलग अलग टीम में प्लेयर्स लेने के लिए भी ऑप्शंस हुए। इसके अलावा हर टीम को एक बड़ा तेज दिया गया, जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम को मिले सचिन तेंदुलकर, आज जयपुर राहुल द्रविड़, CSK को धोनी और पंजाब को युवराज सिंह। फिर इसी के कुछ हफ्तों बाद 18 IPL 2008 को खेला गया पहला टेस्ट मैच है, जो कि केयर और RCB के बीच खेला गया था। पहले ही मैच एक साइड